आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जसपुर जिले में पहुंचकर स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव को प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद दूसरे दिन अंबिकापुर पहुंचे, जहां 10,000 से अधिक की संख्या में स्वयं सेवकों द्वारा पथ संचलन कर पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। इधर डॉक्टर मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए लोगों को बताया कि गुरु नानक देव से लेकर शंकर देव जी और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हमारे सभी कवियों ने, संतों ने सहित सब ने, पूरे लोगों ने महिमा गाई। इन विविधताओं के बावजूद भी हम एक देश हैं, हम एक राष्ट्र हैं। प्राचीन समय से राजा बदलते रहे, बाहर से आक्रमणकारी आए, उन्होंने भी कभी कभी राज किया, लेकिन हम वही भारत रहे, हम आज भी वही भारत रहे जो सनातन काल से चलता आया है। गुरु नानक देव जी से लेकर शंकर देव जी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे सारे कवियों ने, संतों ने, सब ने पूरे भारत की महिमा गाई है। इन विविधताओं के बावजूद हम एक देश है, हम एक राष्ट्र है। प्राचीन समय से है, राजा बदलते रहे, बाहर से आक्रामक आए, उन्होंने भी कभी कभी राज किया, लेकिन हम वही भारत रहे। हम आज भी वही भारत है जो सनातन काल से चलता आया है। हमारे कपड़े बदले, रहन सहन बदल गए, ज्ञान बदला, बढ़ गया। ये सारे जो बदल सृष्टि में होते हैं, हमारे भी हुए, लेकिन इन कपड़ों के अंदर, इन बदली हुई पक्के घरों के, बस्तियों के बीच में, आज के वातावरण में, आज के ज्ञान में भी सारी दुनिया से स्पर्धा करने वाले हम वही प्राचीन काल से जंगलों में, खेतों में रहने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के वंशज है। हम सबके पूर्वज समान हैं। इधर आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमारे डीएनए बदलते रहे हैं, लेकिन 40,000 साल पूर्व से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंगलिंग नदी के पूरब तक, तिब्बत के उत्तर की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, जो मानव समूह है आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। तब से हमारे पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से, यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो, अपना अपना खान पान, रीति रिवाज, अब हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है, उस पर भी पक्के रहो। अपनी अपनी आकांक्षा होती है, उसको पूरा करो, लेकिन सबकी पूजाओं का आदर करो। सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत करो। खुद होके कोई बदलना चाहना बात अलग है, लेकिन जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, आवश्यकता नहीं है। जो तो मत तो पथ, सब रास्ते निकलते एक ही जगह जाते हैं। अपने अपने रास्ते से चलो, सबके रास्तों का सम्मान करो, सबका खान पान रीति रिवाज है, जहां जाओगे वहां के खान पान का आनंद लो। घर में आओगे, अपना खान पान है ही सबसे प्रिय। वहीं आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, आज जो आपने दृश्य देखा, यही स्वयं सेवक संघ है, बल्कि देश का नहीं, पूरी दुनिया का बड़ा अनुशासित संगठन है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा, इस प्रदेश में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, साथ ही प्रदेश सरकार की शासन के संरक्षण में हो रहा है, और जो धर्मांतरण हो रहा है वह राष्ट्रांतरण है।
धर्मांतरण के पीछे जो भाव है उससे राष्ट्र को लेकर खतरा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसे तत्काल रोकना चाहिए। आज आप सब लोगों ने यहाँ पर जो दृश्य देखा है, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन है। देखिए, संघ से राजनीति का कोई मामला नहीं है, ठीक है। राजनीतिक चर्चा अलग है, ठीक है। राजनीतिक संघ जो है वो गैर राजनीतिक संगठन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रवादी संगठन है। देखिए, ऐसा है, भूपेश जी क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, शासन के संरक्षण में हो रहा है, प्रदेश सरकार के, राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, धर्मांतरण जो होता है वो राष्ट्रांतरण है। धर्मांतरण के पीछे जो भाव है वो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा है और भूपेश जी को तत्काल इसको रोकना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहां से बाहर से लोग आ रहे हैं, एक विशेष समुदाय के लोगों की संख्या कैसे बढ़ रही है। बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, उनके आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, उनके राशन कार्ड कैसे बन रहे हैं, उनके वोटर आईडी कैसे बन रहे हैं। क्या सरकार ने कभी जांच पड़ताल किया है? छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार को, भूपेश सरकार को हर जिले के कलेक्टर और एसपी को आदेशित करना चाहिए कि कोई भी बाहरी तत्व आए तो उसकी शिनाख्त होनी चाहिए।